सुमसान आश्रम पड़ा था, एक भी पशु पक्षी आदि कोई जीव जंतु वहां नहीं दिखाई दिया। तो कहा ये कैसा आश्रम है महाराज? विश्वामित्र जी से पूछा तो विश्वामित्र जी ने सारी कथा उनको सुना दी कि कौन सा आश्रम है। कौन सा आश्रम था? कि ये गौतम ऋषि का आश्रम था। तो कहाँ गए गौतम ऋषि? कह भाई यहाँ से चले गए। अच्छा, और ये आश्रम में एक पत्थर रखा हुआ है, देखो जैसे कोई नारी हो, ऐसा ऐसी ऐसी क्या आकृति है, ये कौन है? कि गौतम ऋषि की पत्नी है। कौन? अहल्या। अच्छा, पत्थर कैसे बन गई? कि मुनि ने इसको शाप दिया था। क्यों शाप दिया? तो सारी कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुना दी। तो कहते हैं आश्रम एक दीख मग माही, एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही, खग मृग जीव जंतु तहाँ नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी, सकल कथा मुनि कहा बिसेखी। सारी कथा मुनि ने सुना दी। क्या बोले मुनि? ये बोले गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊं मति धीर। हे मति धीर राम, आप इस पर कृपा कीजिए, यह आपके चरणों की धूली चाह रही है। क्योंकि गौतम ऋषि ने ऐसा ही साफ दिया है कि जब तुझे राम के चरणों की धूली तेरे मस्तक पर लगेगी, राम तेरा उद्धार करेंगे, तभी तू इस योनि से, पाषाण योनि से मुक्त हो पाएगी, वरना ऐसे ही तू पड़ी रहेगी। तो तब से ये आपके चरणों की चाहना कर रही है, इसलिए इसका उद्धार कीजिए। भगवान राम ने अपने कर कमल, अपने चरण कमल से जैसे ही उस शिला का स्पर्श किया तो वहां से बड़े प्रकाश पुंज स्वरूपा एक देवी प्रकट हो गई। वो कौन थी? अहल्या थी। अहल्या जी प्रकट हो गई और जैसे उन्होंने रामचंद्र जी को देखा, बड़ी भाव विभोर हो गई, आंखों से आंसू की धारा बह रही है, वाणी गदगद हो गई, मुख से कुछ निकल नहीं रहा। बहुत प्रेम, बहुत प्रेम। जब बहुत प्रेम बढ़ जाता है तो व्यक्ति की वाणी गदगद हो जाती है, वो कुछ बोल नहीं पाता। ऐसे ही बहुत देर तक भगवान को देखती रही, बोल नहीं पाई। फिर अपने मन को थोड़ा स्थिर करके उन्होंने भगवान की स्तुति की। अहल्या क्या बोली? पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निलागी, जुगल नयन जलधार बही। दोनों नेत्रों से अविरल अश्रुधारा हो रही है। भगवान के चरण उन्होंने पकड़ लिए और कहने लगी। क्या बोली वे? धीरजु मन कीन्हा, प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल बानी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई।
अपने मन को स्थिर किया और अपनी जब मन थोड़ा स्थिर हुआ तो प्रेम भरी वाणी से वे भगवान की जय जयकार करने लगी। बोली रघुराय की जय हो, जय हो, जय हो, प्रभु आपकी जय हो, जय हो। और क्या बोली वे बोली, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। मैं अपावन नारी हूं और आप सारे जगत को पावन करने वाले हैं। और कौन है आप? रावण रिपुजन सुखदाई। रावण के रिपु हैं, रावण को मारने वाले हैं, अपने भक्तों को सुख देने वाले हैं। राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरण नियाई। हे राजीव लोचन, मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कहते कि मुनि ने मुझे श्राप दिया था, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कल्याण के लिए उन्होंने श्राप दिया था। कहा कैसे? यदि उन्होंने श्राप नहीं दिया होता तो आपके दर्शन मुझे कैसे होते? तो उनका श्राप मेरे लिए अनुग्रह बन गया। तो कह रहे हैं मैं उनको श्राप को अनुग्रह मानती हूं। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह में माना। ये मुझ पर उन्होंने अनुग्रह किया है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन यही फल शंकर जाना। मैं आज कितनी सुखी हो रही हूं, अपने नेत्रों से आपके दर्शन किए हैं। मुझे इतना सुख हो रहा है कि केवल शंकर जी ही इस सुख को जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो बोली, बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मैं आपसे बस एक ही प्रार्थना करती हूँ, एक ही वरदान चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी जो भंवरा है ये आपके चरण रूपी कमल में वहीं मंडराता रहे। क्या आपके चरण कमल कैसे हैं? तो कह रही हैं, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता। जिनके चरण कमलों से परम पुनीत गंगा जी प्रकट हुई है, उस चरण कमलों में मेरा मन भ्रमर होकर वहां मंडराता रहे। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी। शंकर जी ने अपने मस्तक पर इसको धारण किया, गंगा जी को। सोई पद पंकज सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। उसी चरण कमल को आपने आज मेरे मस्तक पर रखा है, जिसकी पूजा ब्रह्मा जी भी करते हैं। इसलिए महाराज बस मुझे आपकी भक्ति का वरदान दीजिए। तो कहते हैं, एहि भांति सिधारी गौतम नारी। एहि भांति सिधारी गौतम नारी। बार बार हरि चरण परी। बार बार भगवान के चरणों में पड़ रही हैं। और जो अति मन भावा सो बरु पावा गई पति लोक आनंद भरी। जो अत्यंत प्रिय वरदान था वो भगवान राम की कृपा से उनको मिल गया। भगवान ने उनको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। उसी समय गौतम ऋषि भी वहां प्रकट हो गए। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया और गौतम ऋषि के साथ अहल्या जी पति लोक में चली गई, अपने पति के साथ चली गई। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास सठ
ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। हे मेरे सठ मन, तू समस्त कपट जंजाल को छोड़कर उन रामचरणों का भजन कर कि जो दीन दयाल है, बिना बिना कुछ किए ही कृपा कर देते हैं। अभी अहल्या ने कौन सी आराधना की थी, कौन सा पूजन पाठ किया, कुछ नहीं किया, मगर भगवान राम उस पर द्रवित हो गए और उसको अपनी परम पावनी भक्ति प्रदान कर दी। इसलिए उन्हीं का भजन करना चाहिए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। जय हो।